के शेयर बाजार में हर हफ्ते करोड़ों का सौदा होता है। लाखों लोग इस उम्मीद में ट्रेड करते हैं कि उनके पैसे से कुछ बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच बाजार में कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी भी होते हैं जो आम आदमी को दिखाई नहीं देते हैं। ये खिलाड़ी अपने पैसों और चालों से बाजार की दिशा ही बदल के रख देते हैं। ऐसे ही एक नाम है जेन स्ट्रीट का। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल प्रॉप ट्रेडिंग कंपनी है। प्रॉप ट्रेडिंग यानी ऐसी कंपनी जो अपने ही पैसों से सौदे करती है और सही मौके देखकर मोटा मुनाफा भी कमाती है। कहा जाता है कि भारत के ऑप्शंस बाजार में हर हफ्ते के आखिरी दिन जब निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, उस दिन सबसे बड़ा दांव लगाने वाला यही जेन स्ट्रीट होता था। ये कंपनी बाजार में इतनी बड़ी थी कि हफ्ते में आखिरी दिन के सौदे में करीब आधी लिक्विडिटी यही देती थी। मुद्दा यहीं से खड़ा होता है। 4 जुलाई को सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसकी भारतीय शाखा JSI इन्वेस्टमेंट पर सीधी रोक लगा दी। आरोप यह है कि इस कंपनी ने एक्सपायरी के दिन ऐसे ट्रेड्स लगाए जिनसे कीमतों को गलत तरीके से प्रभावित किया गया। सेबी के मुताबिक जेन स्ट्रीट ने कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में मिलाकर लगभग 4,840 करोड़ रुपए का अवैध फायदा कमाया। आप सोचिए, इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक्सपायरी के एक दिन में बाजार को अपनी चाल से फंसाकर कमा ली गई। सेबी का कहना है कि एक्सचेंज से चेतावनी मिलने के बावजूद जेन स्ट्रीट ने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की। इसी वजह से जब कमाई हुई तो पूरा डेरिवेटिव मार्केट हिलकर रह गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ एक कंपनी के बाहर होने से इतना असर क्यों पड़ रहा है। इसका जवाब नितिन कामत जैसे बड़े नामों ने साफ बताया है। जिरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत ने ट्वीट कर लिखा कि जेन स्ट्रीट जैसी प्रॉप ट्रेडिंग कंपनियां भारत के ऑप्शंस बाजार के करीब 50% वॉल्यूम देती है। यानी अगर आप इन खिलाड़ियों को बाहर कर देंगे तो बायर्स और सेलर्स के बीच जो आसानी से सौदे होते थे वो मुश्किल हो जाएंगे। लिक्विडिटी घटने से बिड और आस्क के बीच और गैप बढ़ जाएगा और इसका सीधा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में छोटा सा ट्रेड लगाने जाते हैं। पहले आपको अच्छे रेट पर तुरंत बायर या सेलर मिल जाता था क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी थी। अब वही लिक्विडिटी घट गई तो आपको या तो महंगा सौदा करना पड़ेगा या सस्ता बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। यानी स्प्रेड्स बढ़ेंगे और कॉस्ट भी बढ़ेगी। यहाँ से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या सेबी ने जो कार्रवाई की है वो सही है? दूसरा सवाल, क्या इससे रिटेल ट्रेडर्स को फायदा होगा या नुकसान? और तीसरा सवाल, क्या इस कदम से बाकी बड़ी ग्लोबल प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स भी डरेंगी और भारतीय बाजार से बाहर निकल जाएंगी? और सबसे अहम सवाल कि अगर ऐसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हट जाएंगे तो हमारे डेरिवेटिव्स बाजार का भविष्य आखिर क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब सेबी ने जेन स्ट्रीट पर बैन लगाने का ऐलान किया। उस दिन सिर्फ एक कंपनी पर रोक नहीं लगी, बल्कि ये संकेत दिया गया कि भारत में कोई भी खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बाजार को मैनिपुलेट करने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ नितिन कामत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि अगर आप साफ सफाई के नाम पर सभी बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को बाहर कर देंगे तो बाजार सूख जाएगा और एक सूखा बाजार रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बुरा होता है। इसे ऐसे समझिए कि लिक्विडिटी ही वो चीज है जो ऑप्शन मार्केट को सस्ता और एक्सेसिबल बनाती है। जैसे अमेरिका में हेज फंड्स और डार्क पूल रिटेल इन्वेस्टर्स से करोड़ों कमाते हैं, वैसे लूप होल्स भारत के सेबी ने अभी तक खुलने ही नहीं दिए। इसी वजह से हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सख्त माना जाता है, लेकिन सख्ती और ओवर रेगुलेशन के बीच एक पतली सी लाइन होती है। अगर आप जेन्युइन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को भी डरा कर बाहर कर देंगे तो वीकली एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम्स गिरेंगे, स्प्रेड्स बढ़ेंगे, ब्रोकर्स की कमाई भी घटेगी क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस वॉल्यूम पर ही टिके होते हैं। एक्सचेंज की कमाई पर भी असर होगा क्योंकि ज्यादा सौदे होंगे तो ज्यादा फीस आएगी। यानी सेबी का एक ही इरादा कहीं पूरे इकोसिस्टम पर उल्टा असर ना डाल दे, यही डर फिलहाल के लिए बना हुआ है। कैपिटल माइंड के दीपक शिनॉय ने इसे भारत के लिए गेम स्टॉप जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि एक मैसिव मार्केट डिस्टॉर्शन है। वहीं ट्रेडर पीयूष चौधरी ने इसे मनी मसल कहा, यानी एक्सपायरी के लिए पैसा झोंक कर लिक्विडिटी को एक्सप्लॉइट करना। ऐसे व्यूज बताते हैं कि ट्रेडर्स के बीच इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग राय बनी हुई है। आने वाले हफ्तों में सबकी नजर FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस वॉल्यूम पर भी होने वाली है। अगर वॉल्यूम्स में बड़ी गिरावट आती है तो साफ होगा कि हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट की नींव अब भी बड़े खिलाड़ियों पर ही
टिकी हुई है और अगर वॉल्यूम संभले रहे तो समझिए सेबी ने सही बैलेंसिंग एक्ट किया है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी ये एक सीख है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिक्विडिटी आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है। अगर वो घट गई तो आपकी छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है रेगुलेटर्स, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और ट्रेडर्स सब मिलकर बाजार को साफ और मजबूत बनाए रखें, क्योंकि बाजार को मैनिपुलेट करने वाला कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नियमों के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बाजार की चाल भी रुकनी नहीं चाहिए। लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, तभी ये सिस्टम सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।